चंबल के किले में निर्भय गुर्जर का रहस्यमयी अड्डा। चंबल की धरती हमेशा से बहादुरी और बगावत की कहानियों की गवाह रही है, लेकिन यहाँ के किलों और जंगलों में छिपी हैं कई ऐसी कहानियां जो आज भी अनसुलझी हैं। चंबल घाटी में कई किले हैं, लेकिन उनमें से एक किला खास था, निर्भय सिंह गुर्जर का रहस्यमयी अड्डा। क्या सच में यह किला उसके खतरनाक साम्राज्य का हिस्सा था, या यह केवल एक अफवाह है? इस किले के रहस्यों को जानने के लिए चलिए हम आपको ले चलते हैं उस दौर में। यह किला चंबल नदी के किनारे स्थित था और ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन के लिए यह लगभग अभेद्य था। यहां से निर्भय अपने हर ऑपरेशन की योजना बनाता था। पुलिस कई बार इस किले तक पहुंचने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन स्थानीय गांव वाले और निर्भय के गुप्त रास्ते उन्हें हर बार भ्रमित कर देते थे। इस किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। एक बार पुलिस ने पूरे किले को घेर लिया था, लेकिन निर्भय ने एक गुप्त सुरंग का इस्तेमाल कर अपने सभी साथियों को बचा लिया। कहते हैं कि इस किले में एक भूमिगत कमरा था जहां वह अपना लूट का सामान छुपाता था। चंबल घाटी में ऐसे किले हैं जैसे मुरैना का घड़ी, ककड़धार और बटेश्वर का प्राचीन किला, जो इतिहास और रहस्य से भरे हुए हैं। ये किले कभी राजाओं की सत्ता का प्रतीक हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये दुर्गम जंगलों में डकैतों के लिए सुरक्षित ठिकाने बन गए। निर्भय गुर्जर चंबल घाटी का ऐसा नाम था जिसने पुलिस और प्रशासन को लंबे समय तक चुनौती दी। अपने समय का सबसे खतरनाक डकैत माने जाने वाले निर्भय पर हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के दर्जनों केस थे। लेकिन चंबल के किले के साथ उसका क्या कनेक्शन था? स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्भय गुर्जर ने किले को अपनी गुप्त गतिविधियों का अड्डा बना रखा था। यहां से वह अपने गिरोह को संचालित करता था। सुरंगों और गुप्त कमरों में हथियार और लूट का सामान छिपा कर रखा जाता था। लेकिन क्या यह सच है? आखिरकार 1990 के दशक में पुलिस को इस किले का पता चला और उन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि किले के खंडहरों में निर्भय के छुपाए गए खजाने की कहानियां जीवित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि किला आज भी डर और रहस्य का प्रतीक है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां निर्भय गुर्जर और उसके गिरोह की गतिविधियां देखी थीं। वहीं कुछ का कहना है कि ये केवल अफवाहें हैं। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है। धीरे धीरे यह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है, लेकिन इसके रहस्यमयी अतीत को लेकर लोगों की जिज्ञासा आज भी बरकरार है। 2005 में पुलिस ने निर्भय गुर्जर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। हालांकि पुलिस को किले से जुड़े उसके अड्डे का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि क्या किला सचमुच उसके ऑपरेशनों का हिस्सा था? पुलिस के ऑपरेशन में निर्भय सिंह को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऑपरेशन देर रात चला। कहते हैं कि निर्भय अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रात बिताने आया था। इस बीच पुलिस को उसकी भनक लग गई। तो क्या निर्भय को उसी के रिश्तेदारों ने फंसाया? पुलिस ने निर्भय को चारों ओर से घेर लिया। इससे उसके भागने के सब रास्ते बंद हो गए। इस बीच दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। गांव वाले कहते हैं कि गांव में पहुंचने के वक्त निर्भय के पास काफी माल था, जिसमें नगद पैसा, सोने और जवाहरात शामिल थे। लेकिन वो कहां गया, ये आज भी किसी को नहीं पता। फिर भी निर्भय के पास जितनी दौलत थी, उसमें से ये कुछ भी नहीं था। सवाल ये उठता है कि निर्भय की जनता से लूटी गई अकूत दौलत कहां गई? क्या निर्भय ने यह दौलत किसी किले में छिपा दी, या फिर वो किसी के हाथ लग गई? फायरिंग के दौरान निर्भय की गैंग के सभी सदस्य पुलिस से बचकर भाग गए थे। तो क्या पुलिस के निशाने पर सिर्फ निर्भय ही था? ये कुछ सवाल हैं जिनका कोई जवाब आज तक नहीं है। चंबल के किले और निर्भय गुर्जर के जुड़ाव की कहानी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह सचमुच उसका अड्डा था, या केवल एक मिथक? इसका उत्तर शायद चंबल के जंगलों और किले की दीवारों में ही छिपा है। क्या आप इस किले के रहस्यों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं? अगर हाँ, तो हमारी अगली कहानी जरूर देखिए। इद रियल स्टोरी के साथ जुड़े रहिए, जहां हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी कहानियां लेकर आते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से इसे लाइक करें, शेयर करें और द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम चंबल घाटी की एक और दिलचस्प कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।